Welcome students in our science class. Today we will start our chapter number 11, electric currents and circuits. Students, all of us know that during day the sunlight help us to see different types of objects, but at night we need electric bulb, electric CFL to see the objects. And in our daily life we listen music and see our favorite programs with the help of electricity. And during summer we keep our homes and fans cool using coolers. And what makes all these appliances work? It is due to electricity. So electricity plays a very important role in our daily life. We cannot imagine our life without electricity. Students, do you know about some sea creature like the electric eel? इलेक्ट्रिक ईल, देखो ये इलेक्ट्रिक ईल है. इट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ देयर आइज एंड टीथ. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक सेल. स्टूडेंट्स, वन डे आफ्टर डिनर रोहित एंड रीना वर प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस विद देयर फादर. एक दिन डिनर करने के बाद रोहित एंड रीना अपने फादर के साथ चेस खेल रहे थे और सडनली से अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है. तो उन बच्चों को कुछ भी दिखाई नहीं देता. तो उसके फादर साथ ही ड्रॉर से एक टॉर्च निकालते हैं और उसको ऑन करते हैं, जिससे कि रूम में कुछ लाइट आ जाती है और वो अपना पाथ है, जो रास्ता है, देखती हैं भी. तो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं रोहित एंड रीना, वो एक्साइटेड फील करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक टॉर्च वर्क कैसे करती है. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक टॉर्च. इलेक्ट्रिक टॉर्च में 3 मेन पार्ट्स होते हैं. इलेक्ट्रिक बल्ब, ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, और इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट होता है जो कि हीट प्रोड्यूस करता है. और इलेक्ट्रिक टॉर्च में इलेक्ट्रिक सेल या कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स, जिसको हम की बैटरी कहते हैं, वो होता है. और थर्ड क्या है? ऑन और ऑफ स्विच. स्टूडेंट्स, व्हेन वी स्लाइड और प्रेस द स्विच ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च, जब हम इलेक्ट्रिक टॉर्च में जो उसका स्विच है उसको स्लाइड या फिर ऑन या ऑफ करते हैं, प्रेस करके ऑन या ऑफ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना स्टार्ट करती है. कहाँ से करती है? इलेक्ट्रिक सेल, ये 2 सेल लगे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रिक सेल से फ्लो करेगी और इलेक्ट्रिक बल्ब में आएगी. और ये कहाँ, किसके थ्रू आती है? थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स. द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये फिलामेंट को हीट अप करेगा, गर्म करेगा, और जिससे कि बल्ब ग्लो करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा. स्टूडेंट्स, इधर टॉर्च ही सिर्फ ऐसा डिवाइस नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक सेल यूज़ होते हैं. वी यूज़ द सेल इन आवर पोर्टेबल रेडियो एंड म्यूज़िक सिस्टम्स. म्यूज़िक सिस्टम जैसे कि रेडियो है, उसमें भी सेल यूज़ होते हैं. मोबाइल फोन्स, इन ए नंबर ऑफ टॉयज़ चिल्ड्रन प्ले विद देम, एंड इन सो मैनी अदर डिवाइसेस. इलेक्ट्रिक सेल कौन से डिवाइसेस होते हैं? इलेक्ट्रिक सेल्स आर द डिवाइसेस विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मेटल्स एंड केमिकल्स स्टोर्ड एंड अरेंज्ड इनसाइड देम. इलेक्ट्रिक सेल्स में मेटल्स और केमिकल्स स्टोर होते हैं, जिससे की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. वंस द केमिकल गेट यूज्ड अप
जैसे ही सेल के अंदर केमिकल ख़त्म हो जाएगा सेल वर्क करना बंद कर देगा। और मोस्ट कॉमनली हम इलेक्ट्रिक टॉर्च में कौन सा सेल यूज़ करते हैं, ड्राई सेल। ये है ड्राई सेल की इमेज। इसमें 2 टर्मिनल्स होती हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो सेंट्रल मेटल कैप है, ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहा जाता है। और जो मेटल काज है, ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहा जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन आर यूज टू हेल्प अस नो हाउ द इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू बी कनेक्टेड टू अ गिवन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। स्टूडेंट्स, सेल पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन मेंशन होते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि सेल को कनेक्ट कैसे करना है। स्टूडेंट्स, सेल को कनेक्ट करने का भी एक मेथड होता है। अगर हमने 2 सेल को किसी भी डिवाइस में इंसर्ट करना है तो सेम जो टर्मिनल्स हैं उनको साथ में नहीं रखना। जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। एक साइड पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी साइड उसके ही पैरेलल नेगेटिव टर्मिनल होगा, तभी ही सेल वर्क करेगा। आपके घर में टीवी रिमोट होगा, उसके जो सेल है उसको इंटरचेंज करके देख सकते हो। थैंक यू।